हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास 12 इंटीग्रेशन सीरीज़ का लेक्चर 3 है और इसमें आज मैं 5 इंटीग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। इससे पहले मैं 2 और लेक्चर्स आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं, जिसमें मैंने इंटीग्रेशन के बारे में ही बात की थी। और आज के इस वीडियो में जो 5 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं वो भी इंटीग्रेशन रिलेटेड ही होंगे। सो उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइक, पहला क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, राइट, एंड हियर इट इज़ dx। अब स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर हम cos 2x की बात करें तो cos 2x के कई फॉर्मूला होते हैं, राइट। cos 2x के कई फॉर्मूला होते हैं, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में 2 फॉर्मूला चाहिए। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स और सेकेंड फॉर्मूला है 2 cos स्क्वेयर एक्स माइनस 1। अब हम यहाँ पर इस टर्म में और इस टर्म में ये cos 2x के फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हम किस फॉर्मूला को कहाँ यूज़ करें, किस फॉर्मूला को हम न्यूमरेटर में यूज़ करें और किस फॉर्मूला को हम डिनोमिनेटर में यूज़ करें, ठीक है। सो आप उस फॉर्मूला को न्यूमरेटर में यूज़ करेंगे जिससे आई मीन टू से 1 कैंसिल हो जाए, और आप उस फॉर्मूला को डिनोमिनेटर में यूज़ करेंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर सेपरेटली इस टर्म को लिखती हूँ, राइट, 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। सो देखिए, इसमें 1 माइनस, अगर मैं यहाँ पर न्यूमरेटर में इस फॉर्मूला को यूज़ करूँ, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं डिनोमिनेटर में cos 2x की जगह इस फॉर्मूला को यूज़ करूँ तब भी 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 cos स्क्वेयर एक्स माइनस 1। सो ये 1 और ये 1 कैंसिल होकर हमें क्या मिलेगा, इसमें 2 साइन स्क्वेयर एक्स, एंड ये 1 और ये 1 कैंसिल होकर हमें मिलेगा 2 cos स्क्वेयर एक्स। अल्टीमेटली हमें यहाँ पर मिल जाएगा tan स्क्वेयर एक्स, और इस पर्टिकुलर वैल्यू को अब हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, राइट। सो इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट, और जो ये px अपॉन qx टाइप का फंक्शन था इसकी वैल्यू हमें मिली है tan स्क्वेयर एक्स, और dx तो यहाँ पर ऑलरेडी है। इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स नाउ एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वेयर, ये तो कैंसिल आउट होंगे ऑब्वियस है, और यहाँ पर सिर्फ हमें tan x मिलेगा। अल्टीमेटली जो इसका फाइनल कैंसिलेशन होने के बाद टर्म बचेगा डेट विल बी x dx। और इसको कैसे कर दें इंटीग्रेशन, बहुत ईजी। अब तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एनी कॉन्स्टेंट c। सो आप ये देखिए किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व किया, राइट। अगर अब मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें कौन सी हमें ट्रिक लगानी है हम वो भी सीखते हैं अब, राइट। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फाइंड करना है हमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कोस एक्स dx, राइट। मुझे ये सॉल्व करना है। अब यहाँ पर मैं किस फॉर्मूला को यूज़ करूँ, अगर आपको याद हो cos x को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, राइट। सो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। सो डैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, और cos x को हम लिख देते हैं साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड dx। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट होकर यहाँ पर सिर्फ बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स ऑफ एंड इंटू dx, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू dx। अब बस इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करें इंटीग्रेशन को, राइट, लाइक दिस, और इसको यहाँ पर कांस्टेंट को कॉमन ले लें, इंटीग्रेशन dx बचेगा और इंटीग्रेशन x dx एज इट इज़ रहेगा, और इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं फाइनली। पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एनी कांस्टेंट, राइट। सो इस तरह से
ये हमारा आंसर हो गया सेकेंड क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से, इसमें हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x अपॉन साइन स्क्वेयर x इंटू कॉस स्क्वेयर x dx। ठीक, स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला होता है जो मैं इसमें लिखने जा रही हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। अब इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, और क्यों यूज़ करें अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये न्यूमरेटर को डील करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले में यहाँ पर a की वैल्यू ले लूँ साइन स्क्वेयर x और b की वैल्यू ले लूँ कॉस स्क्वेयर x, सो हमें क्या अपडेशन मिलेगी इसमें, इट विल बी लाइक साइन टू द पावर 6x, ठीक है, प्लस कॉस टू द पावर 6x इज़ साइन स्क्वेयर x प्लस कॉस स्क्वेयर x होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वेयर x इंटू कॉस स्क्वेयर x, और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वेयर x प्लस कॉस स्क्वेयर x। इसको थोड़ा और अपडेट करते हैं, साइन स्क्वेयर x प्लस कॉस स्क्वेयर x तो 1 होता है, सो 1 पावर 3 मतलब 1 अल्टीमेटली, माइनस 3 साइन स्क्वेयर x इंटू कॉस स्क्वेयर x, इसको एज इट इज़ लिख देंगे, और साइन स्क्वेयर x प्लस कॉस स्क्वेयर x फिर से 1 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली ये फाइनल टर्म हमें मिलेगा। ठीक है, सो ये वैल्यू जो है साइन टू द पावर 6x और प्लस एडिशन में कॉस टू द पावर 6x, इसकी एक मॉडिफाइड वैल्यू हमें मिलेगी ये, और ये अब हम यूज़ करते हैं इस इंटीग्रेशन में। सो अल्टीमेटली इसकी जो फॉर्म है वो कुछ ऐसे चेंज होगी, 1 माइनस 3 साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन वॉट, अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स dx। अब हमें क्या करना है इसमें, हमें इसमें इसको अलग अलग डिवाइड कर देना है, आई मीन टू से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, राइट। सो इसको हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो ये कुछ ऐसा बनेगा 1 अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स dx, और माइनस और 3, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं इंटीग्रेशन के अंदर साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स dx, राइट। सो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इसको कुछ ऐसे लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स dx माइनस 3, ये टर्म और ये टर्म कैंसल्ड आउट होके बनाएंगे इंटीग्रेशन dx, राइट। अब इस क्वेश्चन को, आई मीन टू से इस पहले इंटीग्रेशन को हमें डील करना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन करती हूँ। ये जो 1 है इसमें, ये न्यूमरेटर में जो 1 है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस 1 को मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, राइट। इसको ऐसे लिख देते हैं। अब इसके बाद इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो इसको अलग डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है, इसको कुछ ऐसे लिखें, साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स dx, और माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब देखें ये और ये टर्म कैंसिल, ये और ये टर्म कैंसिल, सो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स dx और माइनस 3 इंटीग्रेशन dx। थोड़ा और इसको अपडेट करते हैं हम। सो इट विल बी लाइक इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वेयर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन को सीकेंट स्क्वेयर एक्स dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वेयर एक्स हो गया हमारे पास 10x, और इसका जो इंटीग्रेशन को सीकेंट स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कोट एक्स, ठीक है, और ये हो गया माइनस 3x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो इस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व किया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, दैट इज़ द फोर्थ क्वेश्चन इन दिस लेक्चर, राइट। फोर्थ क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन
1 माइनस कोस एक्स डी एक्स, राइट। ये हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स, इसमें क्या हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, मैंने ये चीज़ डिस्कस भी की थी अपने आई थिंक किसी एक वीडियो में। अगर नहीं की है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर इस वीडियो में तो डिस्कस कर ही रही हूँ मैं। सो इट इज़, इसको हम लिख देंगे 1/1 माइनस कोस एक्स। और यहाँ पर इसका फंडा क्या रहता है, अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो प्लस लगा दें, और प्लस साइन है तो माइनस लगा कर कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करें। मतलब इसको हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर भी लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स, राइट। क्योंकि अगर आप इस टर्म और इस टर्म को कैंसिल करेंगे तो अल्टीमेटली तो 1 ही आएगा और आपको ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा, राइट। बट हमें ये प्रोसेस इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, तभी इसको हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे, दैट्स वाई। सो इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मैं बात कर रही हूँ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी डेट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। इट इज़ इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस एक्स अपॉन, अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें फिर से पता ही है, हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज़ 1। सो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इज़ साइन स्क्वायर एक्स, राइट। इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देती हूँ, ठीक है, और ये डी एक्स आ गया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें हमें इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो लिखते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, डेट विल बी कोसीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। और प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड टर्म को 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, या इसको फिर से लिख दें ऐसे कोसीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोसीकेंट एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स, राइट। अब कोसीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कोट एक्स एंड इसका इंटीग्रेशन इज माइनस कोसीकेंट एक्स, और यहाँ पर कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से ये इसका आंसर प्रोड्यूस हो गया, फाइन। अब आते हैं हम 5th क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 एंड प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। ये हमें फाइंड करना है। इसमें भी हम सेम फंडा अप्लाई कर देते हैं। इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1, ठीक है, और प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2, राइट। यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ऑल्टरनेट साइन वाला, और इसको लिखते हैं अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 2, अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 2, और डी एक्स लगाते हैं, ठीक है। और आप देखें ये क्या हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, राइट। अब यहाँ पर जो ए है वो क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 1, और जो b है वो है अंडर रूट एक्स प्लस 2। सो इसका जो आउटपुट बनेगा वो बनेगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 2 होल स्क्वेयर, मतलब एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 डेट इज़ एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 डेट इज़ ओनली -1, ठीक है। सो इसको मैं कुछ ऐसे लिखूँगी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, और जो डिनोमिनेटर बना वो किस में रिड्यूस हो गया, वो रिड्यूस हो गया -1 में, ठीक है, एंड डी एक्स। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, इंटीग्रेशन, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स प्लस 2 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वेरी इजी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 2 पावर 1/2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 पावर 1/2 dx। और इसका क्या आंसर आना चाहिए, इसको जस्ट सिंपल इंटीग्रेट करें। सो x प्लस 2 होल पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x प्लस 1 होल पावर 3/2
अपॉन 3/2 और प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाएं, या एक और सिंप्लीफाई करते हैं, एक बार और इसको सिंप्लीफाई करें तो 2/3 x प्लस 2 होल पावर 3/2 माइनस 2/3 x प्लस 1 होल पावर 3/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, सो ये इसका आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप देखें, आज के वीडियो में मैंने 5 क्वालिटी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है, 5 क्वालिटी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई, ठीक है, और सॉल्व किया इसको बहुत ईजी तरीके से। सेकेंड क्वेश्चन में हमने एक बेसिक फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, और इसको यूज़ करके हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। थर्ड में हमने एक और बेसिक फॉर्मूला यूज़ किया और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी यूज़ की और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। फोर्थ क्वेश्चन में हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो यूज़ की और साथ में ऑल्टरनेट साइन वाला मेथड भी यूज़ किया, और फिफ्थ क्वेश्चन में हमने ऑल्टरनेट साइन वाला मेथड यूज़ किया। ठीक है, सो इस तरह से 5 तरह के क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व किए हैं और ये अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की इंटीग्रेशन के टॉपिक पर कमांड करने के लिए। ये क्योंकि इंटीग्रेशन सीरीज़ का 3rd लेक्चर है, तो अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो आप लेक्चर 1 देखें, लेक्चर 2 देखें और फिर लेक्चर 3 देखें और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप कि ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।